देखने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र परेशान हैं, वहीं अब देखने को मिल रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो अन्य शिक्षक हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ अभी तक जहां शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को अयोग्य बता दिया जाता था, आज वहीं पर ये बात कही जा रही है कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग के जो सभी अध्यापक हैं वो अयोग्य ही हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जहां ये कहा है कि अब सभी शिक्षकों का टेट पास करना अनिवार्य हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों के बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त नजर आ रही है। और इसी कड़ी में देखने को मिला है कि 16 सितंबर को एक कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में या यूं कहें कि हर एक जिले में होने वाला है, जिसमें शिक्षक सरकार से इस बात की अपील करेंगे कि ये जो सारी चीजें हो रही इन पर अंकुश लगाया जाए और इस फैसले में संशोधन किया जाए या फिर इस फैसले को वापस लिया जाए। इस वक्त पर शिक्षकों के बीच में तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो कुछ शिक्षा मित्र टेट पास नहीं थे, सीटेट पास नहीं थे, उनके ऊपर जब सवाल खड़े किए जा रहे थे तो उस वक्त पर आखिरकार शिक्षकों को क्यों बख्शा गया था। और अब जब आज शिक्षकों के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन उसे धरातल पर कब लागू किया जाएगा अभी किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन वहीं पर अब जो शिक्षक है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अब पुनर्विचार किया जाना चाहिए, एक बार फिर से पुनर्विचार की याचिका दाखिल की जाएगी। इस तरह की तमाम बातें होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्या इन सारी चीजों से समस्याओं का हल होगा? क्योंकि अगर हम बात करें कोर्ट की तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक हो या फिर शिक्षा मित्रों, इनका मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं, सुनवाई में कोई फैसला नहीं निकल कर सामने आ पाता है। तो क्या ये जो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी तलवार लटकी है, क्या इसका हल जल्द से जल्द निकल पाएगा? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षा मित्र अनुदेशक है तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षक है, जबकि सबका काम लगभग एक जैसा है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से अगर कोई योजना लाई जाती है तो उनका संचालन करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही लेते हैं, फिर वो चाहे समर कैंप का कार्यक्रम हो या फिर कोई गणना करनी हो। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ अनदेखी क्यों की जा रही थी इतने वक्त तक, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अथक प्रयास किए अपने मानदेय की वृद्धि के लिए, अथक प्रयास किए अपने नियमितीकरण को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से महज आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, ना कि समस्याओं का हल किया गया। उसके बाद देखने को मिला कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने पूरी तरह से ठान लिया कि अब वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मानदेय में वृद्धि होगी। फिलहाल तो अभी ये धरातल पर कब लागू होगा किसी को भी नहीं पता, और यही कारण है कि लंबे समय से जो आश्वासन मिल रहे थे, इस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आते हैं कि आश्वासन तो हमें लंबे समय से मिल रहा है, अगर ये धरातल पर लागू हो जाए, इन शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के खातों में 16,000 या 20,000 जितना भी मानदेय सरकार को बढ़ाना है वो मानदेय आने लगे, तब उन्हें इस बात पर विश्वास होगा कि हाँ सच में सरकार उनके साथ कुछ अच्छा करना चाहती है। क्योंकि आश्वासन लंबे समय से मिल रहे हैं, तारीखें कोर्ट में लंबे समय से मिल रही है, तो क्या इन सारी चीजों का हल एकमात्र है कि अब सच में इनके साथ कुछ अच्छा किया जाए, धरातल पर चीजों को लागू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ 18 सितंबर को कोर्ट में एक अहम सुनवाई है, तो उस पर सबकी नजरें ज्यादा टिकी हुई है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को जहां सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, तो वहीं ये उम्मीद जताई जा रही कि हाईकोर्ट में इस बार सरकार के नुमाइंदे जरूर कुछ ना कुछ पक्के दस्तावेजों के साथ पहुंचेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बात क्या कही जाती है कोर्ट में, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीता जब सरकार की तरफ से कभी कोर्ट में समय मांगा गया, तो कभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कोर्ट में पहुंचे नहीं। इन सारी चीजों के बाद अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा दावा और वादा किया है, तो क्या सच में इस बार कुछ कोर्ट में खास हो पाएगा? क्योंकि कोर्ट की सुनवाई लगातार चल रही थी, हर बार तारीखों पर तारीखें मिल रही थी, कभी हलफनामा तो कभी कुछ और, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आई, लेकिन अंततः इनके मानदेय में वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर घोषणा की है, तो क्या सच में इस बार सरकार के नुमाइंदे कोर्ट में पहुंचेंगे दस्तावेजों के साथ और मानदेय वृद्धि को लेकर कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। उसके बाद सबसे जरूरी बात की 16 सितंबर को एक कार्यक्रम होना है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी शामिल होंगे? ये भी देखना सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। हम देखना ये होगा कि आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, वहीं दूसरी तरफ ये जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र है इनके मानदेय में वृद्धि कब तक होगी, ये सारी चीजें देखना अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।